violated. Article 32 gives the rights. Article 32 gives the right to constitutional remedies. This right is given to citizens to move Supreme Court from the enforcement of other fundamental rights conferred on them. Dr. Ambedkar described this article as the heart and soul of the Constitution. In essence, it is not a right but a remedy. Under this article, the Supreme Court and the High Court, within their respective jurisdiction, are empowered to issue writs. A writ is a formal written order issued by the Supreme Court and the High Court to provide legal remedies to the individual who do not obtain adequate protection under the ordinary laws. As per the Constitution, the enforcement of the fundamental rights, issuance issuance, of writs, issuance of writs, making of law by the Parliament, and the suspension of this right under very special circumstances. circumstances have all been taken care of under different clauses of Article 32. The most important risks are given below. ओके वेट वेट अभी वो है नहीं बट स्टिल एक ये हेबियस केस ये लास्ट टाइम हमने करा था बरोबर हेबियस corpus it means to have the body by issuing such writ the high court or supreme court can get the body of any person released if it has been unlawfully detained by any person or group of person or by the state this writ is thus a great safeguard for the personal freedom of citizen फिर क्या आता है mandamus a latin means we order it command or an order from superior court to a lower or administrative authority to perform a certain duty हाँ मतलब ये मैं बताऊंगा सो अल्टीमेटली ये खाली ऐसे ही देखने के लिए बिकॉज ये कनेक्टेड एक्चुअली होना चाहिए था अभी ये लोग क्यों आधा आधा कट करते मालूम नहीं नाउ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी फंडामेंटल राइट आर जस्टिसेबल मतलब आपको जस्टिसेबल मतलब आप उसके ऊपर मतलब अगर किसी ने आपका राइट नहीं अलाउ कर रहे आपको बरोबर है देन आप कोर्ट में जा सकते हो तो लिखा हुआ है सूट सूट मतलब केस फाइल कर सकते हो आप ओके कहाँ पे हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट और जहाँ पे भी आपकी नजदीक में कोर्ट आती है ठीक है रिलेवेंट इज फंडामेंटल राइट आर वायोलेटेड आपको बोलने के लिए मना कर दिया कोई ओके आपने स्पीच देना है आपको और आपको पुलिस परमिशन नहीं देगी तो यू कैन गो टू द कोर्ट क्यों पुलिस परमिशन नहीं देगी कि भाई वो रीजन क्या है अभी समझो पॉलिटिकल रीजन है अभी मैं मेरा यू नो आई एम फ्रॉम सम पार्टी और मुझे स्पीच देना है कि भाई मैंने ये एक 5 साल में ये काम किया हुआ है ठीक है और पुलिस क्या करेगी नहीं इसको मतलब पावर में नहीं लाने देना है तो परमिशन नहीं देगी तो ऐसा नहीं चलेगा आई हैव राइट मैं बोल सकता हूँ वैसा Article 32 gives the right to constitutional remedies. This right is given to citizen to move Supreme Court. मतलब आपको सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हो जस्टिस मिलेगा आपको ठीक है आपके जो राइट्स है एजुकेशनल राइट टू एजुकेशन पढ़ाई करना पड़ेगा कंपलसरी है 14 ईयर तक ओके फ्री एंड कंपलसरी ठीक है अगर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर दो आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो अलग बात है गवर्नमेंट में आपको इफ यू गो टू गवर्नमेंट स्कूल यू नो बीएमसी की स्कूल रहती है फ्री में एजुकेशन है ठीक है सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स मतलब कहना क्या मतलब ऐसा होता है फॉर एग्जांपल ओके यू आर वर्किंग बीइंग ए चाइल्ड आप कहाँ पे जॉब करते हो या तो आपके पेरेंट्स है दे डोंट वोंट अलाउ यू टू गो इनटू स्कूल तो ऐसा नहीं चलेगा इट इज अ मैंडेटरी अगर आपको पढ़ना है तो आपको मतलब अलाउ करना ही पड़ेगा सबको ऐसा है सो अगर नहीं करेंगे तो यू कैन विजिट मतलब यू कैन फाइल द केस इन सुप्रीम कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स कन्फर्ड ऑन देम मतलब आपको जो दिया गया है कन्फर्ड मतलब दिया गया है आपके पास जो जो फंडामेंटल राइट्स है उसके अगेंस्ट अगर कुछ ब्रीच होता है तो आप यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर आम्बेडकर जिन्होंने ये लिखा है सब डिस्क्राइब दिस आर्टिकल एज ए हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब वो मेन है मतलब हार्ट एंड सोल आत्मा है वो सबसे बड़ी ये चीज है मतलब उनके लिए ये जो आर्टिकल 32 है बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो मतलब अलाउ करते हैं आपकी राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने लॉ तो लिख दिया बट वो फॉलो नहीं हो रहा है मतलब आपको उसको वो फ्रीडम नहीं मिल रही है खाली पेपर पे फायदा नहीं है ना उसका तो जाओ आगे केस करो आप अगर आपको कोई रोक रहा है तो इसके लिए उन्होंने बोला है ठीक है अंडर दिस आर्टिकल
द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट अंडर दिस आर्टिकल द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट विद इन their रिस्पेक्टिव जूरी मतलब उनके एरिया के हिसाब से आर एम्पावर टू इश्यू रिट मतलब ये जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट को एक रिट जाहिर करने की परमिशन है। ओके हमने आगे देखा अभी पहले भी देखा था आप इसे एक बार गो थ्रू कर लेंगे ठीक है। रीट क्या है रीट इज व्हाट एक डॉक्यूमेंट है ओके। रीट इज अ फॉर्मल रिटर्न ऑर्डर ओके मैं रीट भेजा जैसे वो यू नो अगर आगे आगे आएगा आपको मेमो आता है मेमो मतलब ऐसा भेजूंगा मैं ओके जिमी यू हैव टू कम टू द पुलिस स्टेशन तो उसको बोलेंगे मेमो समन्स ऐसा आता है बरोबर। तो ये आपको रीट बोलते हो उसको। गवर्नमेंट उसको वो करती है मतलब इशू करती है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इशू करती है बाय द सुप्रीम कोर्ट है ना हाई कोर्ट टू प्रोवाइड लीगल रेमेडी टू द इंडिविजुअल हु डू नॉट ऑब्टेन एडिक्यूट प्रोटेक्शन अंडर ऑर्डिनरी लॉ। तो आपको एक कोई भी लॉ के अंदर आपको कुछ मिल नहीं रहा है तो अगर मतलब और एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है वो आपको मतलब अलाउ नहीं कर रही है सब चीज करने के लिए अभी आप किसके पास जाओगे देन हाई कोर्ट के पास जाओगे तो हाई कोर्ट वो बॉडी को बोलेगा वो पुलिस को बोलेगा भाई व्हाई यू आर नॉट अलाउिंग दिस फेलो टू गिव अ स्पीच इन द पब्लिक व्हाट इज द रीजन कम यहाँ पे आओ नहीं तो मैं आपको मैं जेल में डालूंगा वैसा गवर्नमेंट बॉडी को भी वो मतलब आपको आदेश दे सकती है। As per the Constitution, the enforcement of the fundamental rights, issuance of writs, making of law by the Parliament, and suspense of this right under very special circumstances have all been taken care of under different clauses of Article 32। तो ये जो सब चीज है मतलब फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड आपका उसका प्रोटेक्शन खाली राइट दे के मतलब नहीं उसको आपको फॉलो करने भी देना पड़ेगा सबको ठीक है। ये रीट इशू करना है लॉ बनाना है पार्लियामेंट के बाय मतलब फ्रॉम द पार्लियामेंट लॉ बनाता है वो सब चीजें सस्पेंशन ऑफ द राइट अंडर वेरी स्पेशल कोई कोई राइट को आपको सस्पेंड करना है कुछ तो मतलब अमेंडमेंट करना है ठीक है। तो ये हर एक चीज कौन से लेवल पे अमेंड कर सकते हो मतलब क्या चीज अमेंड कर सकते हो क्या चीज नहीं कर सकते हो सब चीज उन्होंने कवर किया आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 पढ़ोगे तो मतलब पूरा बुक रहेगा उसके अंदर। तो मोस्ट इंपोर्टेंट रीड तो ये है ये मंडास मस में लेटिन वर्ड है वो अथॉरिटी को बुलाता है ओके परफॉर्म अ सर्टेन ड्यूटी। रीट ऑफ प्रोबिएशन द रीट ऑफ प्रोबिएशन इज ऑर्डर इश्यू बाय सुपीरियर कोर्ट टू ए लोअर कोर्ट ओके। ये क्या करता है मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था अगर मेरे साथ जो लोग 8 में थे क्या होता है कि अब एक केस है समझो एक नीचे की कोर्ट निचली कोर्ट मतलब आपकी मुंबई की कोई कोर्ट है लेट्स से वहां पे एक केस चल रहा है। अभी मैंने क्या किया कि मैंने वो वहां पे जज को या एडवोकेट को मैनिपुलेट किया पैसा देके मैं क्या कर रहा हूँ वो केस को स्लो कर दिया ठीक है। वो मैं उसको 6 महीना 12 महीना 2 साल 5 साल तक चला रहा हूँ जबरदस्ती। तो सुप्रीम कोर्ट आगे की ऊपर की कोर्ट उसको बोलेगी कि भाई ये व्हाट हैपेंड मतलब व्हाई यू आर टेकिंग दिस मैटर वेरी लाइटली व्हाई यू आर नॉट टेकिंग एक्शन ऑन दिस केस। चलो एक काम करो कल से ये केस मेरे पास भेज दो नाउ यू डोंट हैव टू लुक इनटू दैट उसको बोलेंगे रीट जाहिर करना ओके रीट ऑफ प्रोबिएशन ठीक है। वैसा है रीट ऑफ सेट्यूरारी दिस रीट इज इश्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू जुडिशियल अथॉरिटी डिस्क्राइबिंग टू बी इन्फॉर्म ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन मतलब अगर कोई चीज उनको जानना है कि भाई ये निचली कोर्ट में है ओके नीचे की कोर्ट में क्या चल रहा है व्हाट इज द मैटर मतलब क्यों इतना डिले हो रहा है या क्यों मतलब जजमेंट नहीं आ रहा है अभी तक क्यों इतना प्रॉब्लम आ रहा है कहाँ पे अटके हो आप तो यू कम तो उसको भी बोलेंगे रीट ऑफ सेट्यूरारी जो कि शायद आपको नहीं है ठीक है। तो ये सब है ये क्यू वारंट हो मतलब वो समन्स वाला है बाय व्हाट ऑर्डर इट इज इश्यू व्हेन द पर्सन हैज unserved by or any office this lead thus prevent public officer from forcibly or wrongly holding a high public office the deed make the right to constitutional remedy most important and also make it effective tool for their enforcement though presently only a supreme court and high court have the power to issue this writ the parliament can confer similar power on other court। मेरे हिसाब से ये वारंटो लिखा है मतलब क्या होता है कभी कभी ये पब्लिक ऑफिस मतलब आपकी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है जैसे अभी आपको पता नहीं रहेगा शायद जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहते हैं उनको क्वार्टर मिलते रहने के लिए ओके उनको ऑफिस मिलता है खुद का एक ऑफिस रहेगा गवर्नमेंट की ऑफिस अभी वो रिटायर्ड हो गए देन ऑल्सो वो क्या करेंगे वो दे डोंट वैकेंट इट तो अभी नया ऑफिसर कहाँ रहेगा तो वो सब जो
मतलब जो ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो ये रीट को जाहिर करती है, पब्लिश करेगी, उसको बोलेंगे भाई यू हैव टू एकन दिस, दो यू वेर है, मतलब पास्ट में थे आप गवर्नमेंट सर्वर, अभी नया पर्सन आ रहा है ना, देन यू हैव टू लीव द प्लेस। तो ऐसा सब अलग अलग, अल्टीमेटली गवर्नमेंट, मुझे और आपको कुछ नहीं होगा उसके अंदर, इट इज ऑल अथॉरिटी रिलेटेड इशू है, उसको वो गवर्नमेंट हैंडल करती है। राइट टू एजुकेशन, इतना मैं पढ़ लेता हूँ, छोटा ही है। दिस राइट हैज बीन ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। बाय दिस एक्ट a new article 21A has been inserted in the constitution। तो क्या हुआ, एक नया अमेंडमेंट लाए, चेंजेस किया, विच स्टेट द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। क्या है मैटर एक्चुअली, बरोबर है, देखो पहले ऐसा नहीं था कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, द रीजन, देखो फ्री एजुकेशन देना इज नॉट इजी, बिकॉज देखो गवर्नमेंट की स्कूल आपको मेंटेन करना इज वेरी एक्सपेंसिव, और ऐसा नहीं कि एक दो स्कूल, अभी इंडिया के अंदर हजारों गवर्नमेंट स्कूल रहेगी, देन उसके उतना पैसा तो होना चाहिए स्टेट के पास, तो पहले ऐसा नहीं था, तो ग्रेजुअली वी हैव बिल्ट अप, ओके, थोड़ा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, प्लस उनको एजुकेशन का वैल्यू समझा, तो देन उन्होंने क्या किया, एमेंड किया। पहले ऐसा नहीं था, तो उन्होंने बोला चलो अभी ये, अभी तो पूरी वर्ल्ड पढ़ाई में इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंस दे रही है, सो नाउ इंडिया को भी देना पड़ेगा। फॉरेन में भी ऐसा ही है, फ्री एजुकेशन है फॉरेन में भी। तो क्या करेंगे, उन्होंने बोला कि द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी, मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट है लेट्स से, उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना पड़ेगा, किसको, चिल्ड्रन ऑफ एज 6 to 14 ईयर्स, ये एज का जो मेन पढ़ाई का पीरियड है, एरा है, वहां पे उनको आपको फ्री में एजुकेशन देना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को, इन इन सच मैनर एज द स्टेट में बाय लॉ डिटरमाइन, मतलब आपको कंपलसरी स्टेट को देना पड़ेगा। अगर मैं, मेरा बच्चा है कोई गवर्नमेंट स्कूल में, मैं जाऊंगा उनको बोलूंगा मेरा बच्चा 6 ईयर ओल्ड है, तो बोला हाँ ठीक है भाई, यू नो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड यू कैन सेंड हिम इन अ स्कूल। अभी वो स्कूल की, स्कूल का स्ट्रक्चर, स्कूल का एजुकेशन, वो सब थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, मतलब वो लेवल तक नहीं है, बट मतलब वहाँ पे जो स्ट्रक्चर है स्कूल का वो अच्छा नहीं रहेगा, मतलब यू डोंट हैव दैट मच प्रॉपर यू सिटिंग अरेंजमेंट एंड ऑल, ठीक है। दूसरा टीचर की क्वालिटी, वो सब देखना पड़ेगा, मतलब वो एक थोड़ा प्रॉब्लम है, बट स्टिल आपको एजुकेशन मिलेगा, अच्छे टीचर भी रहते हैं, ऐसा नहीं है। जनरली सब गांव में ज्यादातर फ्री एजुकेशन लेते हो लोग। सो ये देखो आपका सब लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट टू इक्विलिटी का देखो ये पूरा टेबल है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम अलग अलग दिया, उसमें हर एक आर्टिकल का नंबर दिया हुआ है। सी, राइट टू एजुकेशन देखो अभी हमने पढ़ा ना 21A, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, आपको बोलेंगे व्हाट आर्टिकल 21A सेज, क्या बोल रहे हैं वो, तो आपको ही लिखना पड़ेगा जो आपको बोला हुआ है, जो पोर्शन में है वो। आई थिंक 20 राइट टू फ्रीडम भी आई गेस, तो 19 क्या बोल रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, मूवमेंट, सेटलमेंट एंड प्रोफेशन, मतलब जो जॉब करना है करो, कहाँ पे भी रह सकते हो, ठीक है, एक्सप्रेस कर सकते हो, असेंबली इकट्ठा हो सकते हो, स्पीच दे सकते हो, तो क्या है आर्टिकल 19। अभी ये पूछ लिया तो देन इट्स डिफिकल्ट फॉर यू पीपल, याद रखना पड़ेगा। आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ये क्या है पता नहीं, ये क्या, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, ये सब तो नहीं, आई थिंक जो आपको होगा वही देख लेना। 32 है, A23A है शायद, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। आर्टिकल 25 to 28 है, ओके, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यहाँ पे मिल जाएगा आपको 25, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये देखो हर एक का बाइफर्गेशन दिया हुआ है। 25 क्या बोल रहा है, ये देखो यहाँ 20 फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर, 27 फ्रीडम फॉर फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रोमोटिंग पर्टिकुलर रिलीजन, नहीं कर सकते गवर्नमेंट, हमने कल देखा परसों, मतलब कोई पर्टिकुलर मंदिर के लिए स्टेट गवर्नमेंट पैसा देगी, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आई थिंक 1 on 1 पता नहीं पूछेंगे कि नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, देखना पड़ेगा आपके पेपर में, ठीक है, ठीक है, ये सब नहीं है। नाउ सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल, अभी ओनली डायरेक्टली फंडामेंटल ड्यूटीज,
ठीक है, इतना है, अभी ज़्यादा नहीं है, 2 पेज जितना है। जीवित आप में है ये फंडामेंटल ड्यूटीज? सर राइट्स टू प्रॉपर्टी नहीं है। कहाँ पे है राइट्स टू प्रॉपर्टी? तो कैंसिल किया है भाई, देखो मेरे में नहीं है, ये देखो पूरा क्लियर मेंशन है। फंडामेंटल ड्यूटीज है डायरेक्ट वहां पे है ना। हाँ सर डायरेक्ट ओके चलो, हेतवी पढ़ो। हाँ सर। फंडामेंटल ड्यूटीज, ड्यूटीज एंड राइट्स go hand in hand. There can be no rights in a society where there are no duties. For example, if we have a right to life, it is our duty to respect others' life and not to injure another person. Similarly, the right to freedom that implies that we have to maintain a self-restraint and accord similar rights to others which we want for ourselves. It was it was in keeping with these ideals in view that fundamental duties were incorporated in the Constitution of India. Kinds of duties. The fundamental duties were added to the Constitution by the 42nd Amendment Act 1976 and inserted in Part 4 of the Constitution. The Article 51A of the Constitution states the following 10 duties of a citizen. A. To abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem. B. To cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom. C. To uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. D. To defend the country and render national service when called upon to do so. E. To promote harmony and spirit of common brotherhood amongst all the people of India. सर वो वर्ड क्या है? ट्रांसेंडिंग। Transcending religious, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल। linguistic, हाँ। linguistic and regional or sectional diversities to renounce practice derog- derogatory to the dignity of women. F. To follow and preserve the rich heredity of our com- composite culture. G. To protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers, and wildlife, and have compassion for living creatures. H. To have to develop the scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and reform. I. To safeguard public property and to abjure violence. J. To strive towards excellence in all spheres of individuals and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of the endeavor एंड अचीवमेंट। and एंडिवियर बरोबर बोला आपने, achievement हाँ। achievement. K. It is the duty of a parent or guardian to provide opportunities for education to his her child or as the case may be barred between the age of 6 and 14 years. The clause K was added by the Constitution 86th Amendment Act 2002. Importance of fundamental duties. The fundamental duties are enlisted in the Constitution of India. First, to make the citizen aware of their social and economical obligations. Second, to warn them to do and not to do certain things in the interest of their country, fellow citizens, and themselves. Third, to protect and awaken the people to their cultural heritage. Fourth, to tame the unruly element in society. Fifth, to strengthen national harmony as they stir up patriotism. ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये दोनों पूछने लायक क्वेश्चन है इनफैक्ट,
इसके अंदर। तो फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होता है, ड्यूटीज एंड राइट्स टू गो हैंड टू हैंड, मतलब दोनों साथ में चलते हैं, ठीक है। ड्यूटी और राइट, आपको राइट दिया हुआ है तो आपको कुछ चीज करने भी पड़ेगी, ऐसा नहीं है मतलब आपको आपको बोला कि फ्रीडम ऑफ एजुकेशन, ठीक है, तो आप फ्री में एजुकेशन लेने गए बट आप स्कूल में जाके मारा मारी कर रहे हो, वो नहीं चलेगा, ठीक है। मतलब आपकी ड्यूटी क्या रहेगी कि आपको टीचर को रिस्पेक्ट करना है, आपको स्कूल को अच्छी तरह मतलब यू हैव टू कीप इट क्लीन, क्लासरूम को क्लीन रखना है, आपके आपके कलीग्स को मारना नहीं है, उनको परेशान नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपकी ड्यूटीज हो जाएगी। तो राइट और ड्यूटी एक दूसरे के साथ में चलते हैं, ऐसा नहीं कि राइट दिया तो मतलब अभी बस अभी मन में आए वो करूंगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू कन्वे। बोला है तो फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव अ राइट टू लाइफ, इट इज अवर ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अदर लाइफ ऑल्सो। मतलब ऐसा नहीं मुझे राइट टू लाइफ है, जीने का अधिकार दिया है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैं मन में आए इसको मार लूँ, बरोबर है, किसके साथ भी झगड़ा कर लूँ, दिस इज नॉट वैलिड। एंड नॉट टू इंजर अदर पर्सन, देखो आया। Similarly, the right to freedom implies that we have to maintain a self-restraint and accord similar rights to other which we want for ourselves। मतलब मुझे जो चाहिए, ठीक है, वो ऐसा समझना पड़ेगा कि सामने वाले का भी वो जरूरत है, बरोबर है। अभी क्या बोला है उसने, राइट टू फ्रीडम इम्प्लाइज दैट मुझे फ्री में रहना है, मतलब देन आई वांट टू लिव अ वेरी इजी लाइफ, तो मैं आई कैन नॉट कीप समबडी एज ए स्लेव, बरोबर है। बॉन्डेड लेबर की तरीके से मैं किसी को नहीं रख सकता हूँ, स्लेव के तरीके से नहीं रख सकता, क्योंकि क्यों, मुझे तो फ्री लाइफ चाहिए लेकिन मैं उसको बंधक बना के रख रहा हूँ घर में चार दीवार के अंदर, वो नहीं चलेगा, ठीक है। ऐसा करके उन्होंने बोला है। तो साथ में चल रहा है दोनों चीज, ड्यूटी एंड राइट्स। इट वॉज इन कीपिंग विद दिस आइडियल व्यू दैट फंडामेंटल ड्यूटीज आर इनकॉर्पोरेटेड इन, तो वो हिसाब से उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटी को भी एक शामिल किया हुआ है इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या है फंडामेंटल ड्यूटी, तो भाई ये उन्होंने बोला था फंडामेंटल ड्यूटी वेर एडेड टू कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट, तो वो भी एक अमेंडमेंट करके ऐड किया है, एडिट किया है, कौन से एक्ट के अंदर, 76 1976 के अंदर। एंड इंसर्टेड कहाँ पे डाला उन्होंने, पार्ट 4 के अंदर, मतलब एक उन्होंने एक ऐड कर दिया एक जगह पे जहाँ पे रिलेवेंसी टेबल आ रहा है वहां पे उन्होंने डाल दिया। क्या बोला उन्होंने, वो आएगा सब ड्यूटी। द आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट द फॉलोइंग 10 ड्यूटी, तो उन्होंने आपको पूछ सकते हैं राइट डाउन एनी 3 ड्यूटीज, तो आप लिख सकते हो इसमें से कोई भी 3 ड्यूटी लिख देने का, ओके। टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इज आइडियल है, मतलब आपको कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जो लॉ एंड ऑर्डर बना है उसको अबाइड करना है, उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो आपको राइट चाहिए और आप कोर्ट को फॉलो नहीं करोगे और आप अपना ही देखोगे तो नहीं चलेगा, फिर आप पनिशमेंट मिलेगा आपको। द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, ठीक है, फ्लैग एंड अपना नेशनल, उसको रिस्पेक्ट देना है आपको। और एंथम अगर आया तो बोलते हैं ना, जब भी थिएटर में जाते खड़े हो जाते हैं, ओके, व्हेन यू स्टैंड अप मतलब यू आर गिविंग सम ऑनर टू दैट पर्टिकुलर थिंग, तो एंथम को आप रिस्पेक्ट देना है। अगर आप नहीं दोगे ना ये, देन इट्स ए प्रॉब्लम, लॉ है शायद कुछ तो। चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम। चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स, मतलब जो भी नोबल पीपल है, आइडियल्स है, उनको आपको मतलब इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, उनको आपको फॉलो करना है, यू हैव टू रिस्पेक्ट देम। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, तो आपको क्या करना है, अपहोल्ड द प्रोटेक्ट मतलब इंटीग्रिटी मतलब ऑनेस्टी ऑफ इंडिया, ओके। बेसिकली राष्ट्र की जो है ना स्वयं शासन चलाने की शक्ति, तो आपको मतलब गवर्नमेंट की जो क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ने जो फॉर्मेशन किया हुआ है उसको चलाने के लिए आपको उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, हेल्प करना पड़ेगा, ठीक है। यू कैन नॉट गो अगेंस्ट दैट, जो अल्टीमेटली हमारे सबके लिए उन्होंने बनाया हुआ है, यूनिटी के लिए बेसिकली। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, अभी कल जाके चाइना ने अटैक कर दिया, तो यू कैन नॉट सीट एट होम, बराबर, अगर गवर्नमेंट बोलेगा देन यू हैव टू कम एंड देन फाइट, अपना बचाव के लिए आपको फाइट करना पड़ेगा। तो यस, यहाँ पे अपनी कंट्री में तो है नहीं ऐसा रूल, बट इजराइल में ऐसा है, इफ यू नो, किसी को पता रहेगा तो, कि हर एक मेंबर में मतलब फैमिली में के हर एक मेंबर को कंपलसरी आई थिंक 2 इयर्स का मिलिट्री का कोर्स करना पड़ेगा, ओके, ऐसा सब सिस्टम। हाँ, कहाँ पे, चाइना में भी है, क्या बात कर रहे हो, तो मतलब कितना जबरदस्त है, मतलब अगर आपको सी है, हाँ
जापान का मुझे नहीं मालूम, मुझे इसराइल का पता है, चाइना का आइडिया नहीं है। होना आइडियल होगा भी, चाइना वाले मतलब बहुत। द रीजन क्या है, बरोबर भी है। देखो आपको अगर अभी कल जाके अपने में अटैक हुआ, अभी मुझे तो बुला लिया, मैं तो जाऊंगा बॉर्डर पे, लेट्स से, बट मुझे कुछ आता ही नहीं है, हाउ टू ऑपरेट द गन, मैं उधर खड़ा रह के क्या करूंगा, कुछ मीनिंग नहीं है ना। तो 2 साल का ट्रेनिंग ये इसराइल वाले चाइना वाले जैसे आपने बोले, तो अगर आपका समझो कॉलेज हो गया, 12वीं हो गई लेट्स से, तो 13 और 14 ऐसा रहेगा 2 साल कंपलसरी जाने का वहाँ पे ट्रेनिंग लेने का। तो कल जाके कुछ भी गड़बड़ हुआ ना, तो आपको बुलाएंगे गवर्नमेंट, भाई चलो आ जाओ, तुमको यहाँ पे मतलब वॉर आ गई है, तो आपका जितना मिलिट्री बड़ा रहेगा, आर्मी बड़ा रहेगा, उतना आप बच पाओगे। नहीं तो खत्म, फिर कोई आपको मतलब रूल करेगा ग्रेजुअली। इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एनीवे, तो अल्टीमेटली डिफेंड करना है, कंट्री को बचाना है। इन केस जरूरत पड़ा तो आपको जाना पड़ेगा टू प्रमोट। इसराइल का फंडा वो है कि इसराइल तो लफड़ा क्या है, इसराइल इज इज इन बिटवीन, उसके आजू बाजू सब मुस्लिम कंट्री है, ठीक है। तो उसके चक्कर में उसको क्या करना पड़ता है कि वो लोग बार बार अटैक करते रहते हैं, तो उन्होंने तो वो रूल ही बना दिया। एंड देवर हाई टेक्नोलॉजी सब है, वो मतलब वो बचा रहता है, अभी तक वो बच गए वो लोग, नहीं तो वो खा जाते थे आजू बाजू वाले। टू प्रमोट हारमोनी, हारमोनी एकता एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, भाईचारा, ठीक है, आपको रखना है सबके साथ अमोंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। ट्रांससेंडिंग रिलीजियस, मतलब आपको कुछ कोई रिलीजियस के ऊपर ऐसा वो मतलब यू कैंट फोर्स समबडी टू गेट द, ये आप फॉलो करो धर्म, ऐसा नहीं करना है। लिंग्वेज, किसी का अगर धर्म है उसको रिस्पेक्ट करना है, ओके। आप अपने धर्म के हिसाब से बोलोगे और दूसरे का इंसल्ट करोगे, नहीं चलेगा। उसकी भाषा है, रिलीजियस और सेक्शनल डाइवर्सिटी, टू रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोग्रेटिव मतलब अपमानजनक, टू द डिग्निटी ऑफ वुमन, तो वुमन का रिस्पेक्ट करना है, उनको अपमान मतलब इंसल्ट नहीं करना है, वैसा मतलब भाईचारा फैलाओ, खुद का आप रिस्पेक्ट करो धर्म का, दूसरे का भी करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका अच्छा करो दूसरे का बुरा बोलो। उसकी भाषा है, उनका कल्चर है, सबको आपको ध्यान देना है, रिस्पेक्ट देना है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज, बराबर, जो हेरिटेज है पुरानी, वो सबको, जैसे कोई महल है, ओके, कोई ऐसी पुरानी है ना, चर्च गेट में गेटवे ऑफ इंडिया अपना, आई थिंक हेरिटेज दिया है कि नहीं पता। तो ऐसा नहीं कि उधर जाके आप उसमें मतलब कुछ लिखो, वो लिखते हैं ना सब पत्थर के ऊपर कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं करना है, ओके। उसको प्रिजर्व करो, ये ड्यूटीज में आ रहा है, ये सब ड्यूटीज है, इजी है। द टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग, आपको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, किस चीज़ों को, फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, ओके। वाइल्ड लाइफ को तो हम लोग क्या करते हैं वाइल्ड लाइफ में, उधर जाएंगे जंगल कट कर रहे, शिकार कर रहे, ओके। वो हाथी आता था ना टंक, वो तो वो उसका शिकार करते, मतलब हाथी को मार डालते उसकी वजह से, बिकॉज वो ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है, उसका बहुत चीज़ बनता है हाथी दांत का, तो वो नहीं करना है। एंड हैव अ कंपेरिजन, थोड़ा काइंडनेस बताओ फॉर लिविंग क्रिएचर्स, ठीक है। ये सब होता तो बहुत अच्छी बात होती, जो कि जनरली होता नहीं है। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, मतलब ऐसा बोल रहे हैं, देखो ये स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी मतलब वो अंधविश्वास करते हैं ना, भूत पेत वो सब नहीं करना है, ठीक है। आप थोड़ा टेक्निकल मतलब थोड़ा एजुकेशन आपने किया हुआ है, तो यू शुड बी नॉट बिलीव इन ऑल दिस स्टफ, ठीक है। वो कुछ सेक्रीफाइस करते ना पहले था, वो सब में से मानना नहीं है अपने को, ह्यूमनिज्म रखो, मानवता दिखाओ हर एक चीज के लिए। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी में गवर्नमेंट का, जैसे रेलवे, ठीक है, रेलवे स्टेशन, तो अभी रेलवे स्टेशन में आप कुछ भी कहाँ पे भी थूक रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा, यू कैन स्पीड लाइक दैट, ओके। एंड एब्ज्यूर वायलेंस, और कुछ भी ऐसा कोई मारा मारी ऐसा कुछ नहीं करना है। टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्पीयर्स, मतलब आपको सब जगह पे अच्छी आपका बेस्ट देने का ट्राई करो, ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइज, तो क्या होगा, तो ही एक साथ में आगे बढ़ेंगे। अभी हर एक कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, देन वी कैन नॉट गो हेड ना, आगे नहीं बढ़ पाएंगे लाइफ में, बाकी सब कंट्री निकल जाएगी आगे। कॉन्स्टेंटली राइज टू हायर लेवल ऑफ द एंडेवियर एंड अचीवमेंट, मतलब इतना मेहनत करके आगे हम हमारा जो भी गोल है अच्छे नेशन का वो प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जापान में देखा रहेगा, अभी वीडियो में देखता हूँ वो ट्रैवल का, वो बोल रहा था कि जापान में कहाँ पे भी है ना, पूरा कंट्री में डस्टबिन ही नहीं मिलता है, देर इज नो डस्टबिन इन पब्लिक प्लेस।
वो लोग बोलते हैं कि आप रखने का आपके पास, एंड देन घर पे जाके एक डस्ट जो रहता है वहां पे डालो, वहां से वो कलेक्ट करके जाएंगे। यू कांट कीप एनीवेयर। तो आप देखोगे तो हर एक रोड पे एक छोटा सा पेपर का रैपर भी नहीं मिलेगा चॉकलेट का, इतना क्लीन है वहां पे पूरी कंट्री में। तो अभी हम लोग क्या सोचते हैं, अरे खाया वो सीधा फेंक दिया, तो हमको क्या लगता है कि क्या फर्क पड़ेगा मैं अकेला करूंगा तो, बरोबर है। तो ऐसा 1000 लोग सोचेंगे तो 1000 रैपर ही मिलेंगे आपको रास्ते में, क्या होगा, गंदगी होगा फिर। इट इज द ड्यूटी ऑफ पेरेंट और गार्डियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन। तो पेरेंट्स का भी ड्यूटी है कि भाई उनको बच्चों को पढ़ाओ, ठीक है, वो तो बेचारे करते ही है आज की तारीख में। टू हीज एंड हर चाइल्ड और एज अ कॉज मे बी वॉर्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर। मतलब एटलीस्ट अगर आपकी ताकत नहीं है जी, अपने को ऐसा लगता है कि इट्स वेरी इजी टू एजुकेट चाइल्ड, ऐसा नहीं है, बहुत जगह पे नहीं है, बिकॉज दे डोंट हैव ईट टू फूड, मतलब 2 टाइम खाना नहीं खा पाएंगे, कहाँ से वो बच्चे को पढ़ाने वाले। और ऐसा भी नहीं फ्री एजुकेशन है ना, फिर भी ऐसा प्रॉब्लम है कि क्या होता है कि खेत में काम करना है, तो अगर वो स्कूल में जाएगा बच्चा तो खेत में काम कौन करेगा, ऐसा सब रहता है। आई हैव वन पर्सन, वो गवर्नमेंट टीचर है, तो उसका ऐसा होता है वो स्कूल में नहीं जाते, वो क्लास में जाते नहीं है, तो टीचर क्या करेगा कि वो जाएगा वो गांव में, मतलब वो जो घर पे बच्चे के, बोले भाई तुम्हारे बच्चे को क्यों नहीं भेज रहे हो, 2 महीने से वो आ ही नहीं रहे। तो बोला नहीं, मेरा वो खेत का काम चालू है ना अभी, तो अभी वो 2 महीना तक वो नहीं आ पाएगा, ये मतलब फसल का टाइम है, तो हम लोग नहीं भेज पाएंगे। ऐसा होता है, बिकॉज द प्रॉब्लम है, अभी क्या करेंगे, उसके लिए कुछ ऑप्शन नहीं है। ऐसा है, वो तो बोला मतलब रिक्वेस्ट कर रहे गवर्नमेंट की भाई एटलीस्ट तुम 6 to 14 की एज में जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई के लिए भेजो। और हाँ। वो रात का स्कूल भी होता है ना, हाँ। नाइट का जो स्कूल है वो हाँ, भी होता है ना। नाइट स्कूल रहता है, हाँ नाइट स्कूल। मतलब गवर्नमेंट देखो, अभी जिसको पढ़ना है तो गवर्नमेंट ने बोला, अभी देखो कोई ऐसा रहता है, करेक्ट आपने बोला, बट नाइट स्कूल है ना, वो बड़े लोग के लिए रहता है मेरे हिसाब से, जो थोड़े एज के ऊपर चले जाएंगे उनको पढ़ना है तो नाइट स्कूल रहेगा, जो बच्चों के लिए तो नाइट स्कूल नहीं है मेरे हिसाब से, बरोबर है। क्योंकि नाइट स्कूल में तो अभी छोटा बच्चा रहेगा तो हाउ ही कैन एबल टू स्टडी, अभी बड़ा रहेगा तो उनको जॉब करना है, 9 to 5 या 6 बजे तक जॉब करेंगे, देन 9 o'clock या 8 o'clock को एक स्कूल रहेगा 2-3 घंटे का, वहां पे आपको एक एजुकेशन देंगे, पढ़ाई मतलब हाउ टू राइट, क्या लिखना है बोलना क्या है, अलग अलग लैंग्वेज सिखाएंगे वैसा। क्योंकि बहुत लोग, अरे इंडिया में तो अभी भी करोड़ों लोग हैं जिसको मतलब दे कैन नॉट डू द सिग्नेचर, सिग्नेचर नहीं कर पाए, अंगूठा मारते, वो अंगूठा, वो बोलते हैं ना तू अंगूठा छाप है, क्या बोलते हैं हम लोग, अंगूठा छाप, मतलब वो दे कैनोट मेक द सिग्नेचर, उनका नाम लिखने को नहीं आता है, ऐसा है स्टिल। अपना एजुकेशन इंडिया का देखो ना क्या है, क्या बोलेंगे एजुकेशन परसेंटेज, पूरा वर्ल्ड का ही आ जाएगा। क्या है क्या ये लोग के पास डेटा, द इंडियन सर लिटरेसी परसेंट डालना। हाँ लिटरेसी पर्सन रेट इन इंडिया, हाँ वाह, ये तो पूरा बट स्टेट वाइज आ रहा है यार, बट ठीक है एनीवे, ये तो देखा था एक बार शायद हम लोग ने, ये देखो पूरा डेटा है उनके पास, आंध्र प्रदेश में केरला का हाईएस्ट रहेगा ना। केरला जनरली हाईएस्ट रहता है, अभी देखो ना मिलेगा ना, देखो 90 चंडीगढ़ है, मैं ओवरऑल देख रहा हूँ, मेल अच्छा एवरेज एवरेज देख लेते हैं, एवरेज 86 है यहाँ पे, 87 है दमन दीव, पॉपुलेशन कम है वहाँ पे तो कंपेरेटिवली, 96 केरला सी हाईएस्ट लिटरेसी रेट, और लोएस्ट किधर है वो देखा ना साथ में, ऑल इंडिया देखो 77.7 आ रहा है, मतलब 23% तो अभी भी इलिटरेट है, 23% मतलब बहुत हो गया एक्चुअली, गिनो ना 140 का 22.3। सर 23 पकड़ो एवरेज, हाँ बेटा, सबसे कौन से स्टेट में। हाँ मैं देखता हूँ एक मिनट, मैं पहले 140 इसका 23% गिनता हूँ, तो 32 करोड़ पीपल स्टिल इन इंडिया इज इलिटरेट, 32 करोड़ 140 में से, अगर मैं 140 पकड़ रहा हूँ अपनी पॉपुलेशन, सबसे कम होगा आई थिंक बिहार शायद होगा, होना चाहिए आई गेस, देखो यहाँ पे कम दिख रहा है, 60 वाला तो वैल्यू कोई है नहीं, 70 में सब है,
मतलब 66 क्लोज थे अरुणाचल प्रदेश. अच्छा 66 है क्या? हाँ 69 यहाँ पे राजस्थान है. देन सर ऊपर ही अरुणाचल प्रदेश 66. ऊपर टॉप पे अरुणाचल और एक है 66 ओके ये दोनों है. हाँ आंध्र प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश, मतलब वो ऑलमोस्ट 66 ही बोलेंगे, नियरेस्ट ही है. तो मतलब आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान वो भी 60 में आता और है. से सबसे ज्यादा कौन सा था? ये केरला केरला 96 पॉइंट. 97 समझो ना, ऑलमोस्ट सब लिटरेट. ये देखो 97 ऑलमोस्ट. तो ये लोग का ये स्टिल इट इज अ प्रॉब्लम यू नो. तो ठीक है अभी इतना तो पॉपुलेशन बढ़ा है ना, तो डिफिकल्ट टू मैनेज ऑल दिस स्टफ. फिर भी अच्छा ही है कंपेरेटिवली. द मैं मुझे जानना था ऑल पूरे वर्ल्ड का. अपना 77 है. ओके वर्ल्ड. तो ग्लोबल में एवरेज 90% है. एवरेज नहीं, मेल में 90% है कंट्री वाइज. मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा, है शायद कुछ तो है डेटा. ये देखो है. इंडिया का 77 था, हम लोग ने देखा था. अभी ये लोग ने क्या दिया है मुझे नहीं पता. इंडिया का दिखा रहा है ये लोग कुछ भी डेटा. ये 95 क्या दिखा रहे? पहला कॉलम क्या है? यूथ एडल्ट, ये क्या दिखा रहा है भाई? एल्डरली. इंडिकेट लिटरेसी इन कंट्री और टेरिटरी और एजुकेशन इन कंट्री और टेरिटरी लिंक. ओके कुछ तो ये दिया है डेटा भाई, अभी ये पता नहीं. सर ये एज ग्रुप वाइज रेट गिवन है इन द फॉलोइंग ईयर्स. हाँ एज वाइज दिया हुआ है. अगर मतलब सर 15. अभी तो देखो एकदम हाँ 20%. 2011 मत देखो बेटा, अभी ये 20 देखो ना यहाँ पे. 2020 है ये 2011 मतलब 65 ही है. हाँ 65 नहीं, ये वो लोग बोल रहे हैं 65 ईयर ओके ऊपर वाले लोग का ये है. पर फॉरगेट अबाउट दैट, हम लोग ये देखते हैं यूथ का ही देखते हैं जनरली. तो 65% है अफगानिस्तान का 2020 में है. वो भी ये सब में तो 99 है, मतलब 100% हो गया भाई. इंडिया देखते हैं अभी. इंडिया में क्या था? बड़ा ही था वैल्यू, कुछ देखा मैंने. इंडिया 74% दिखा रहे, पता नहीं समो करेक्ट डेटा मुझे नहीं लग रहा है. हाँ 77 तो हमने देखा ना एवरेज. 74 में जा रहा है वो. यूएस रहेगा. बाकी सब में तो पाकिस्तान देखते हैं. हे पाकिस्तान 74 वाह. 89 है. बट वो भी 2017 में, मतलब अभी तो बढ़ गया होगा. अभी आई डोंट नो हाउ रिलायबल द डेटा इज. हाँ आवाज नहीं आ रहा है दर्शवी. हाँ खरीदे क्या बोल रहे हो? बाकी सबका 99 है. और वो भी 2016 में है, मतलब अभी तो 100% ही हो गया. अभी आई डोंट नो पॉसिबल. हाँ ज्यादा बढ़ गया होगा. हाँ बढ़ गया होगा, करेक्ट, वही तो बोल रहा हूँ. बट अब डेटा बहुत आई डोंट नॉट मच रिलायबल. तो बहुत पुराना डेटा को क्या करें, अभी 2024 चल रहा है. एनीवे एक मोटा मोटा आपको एक आइडिया मैं दे रहा था. द क्लॉज के वॉज एडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002. मतलब ये कुछ क्लॉज डाला हुआ है उन्होंने, एक लाइन और एक पॉइंट ऐड किया है. कौन सा वाला पॉइंट ऐड किया? ये पूरा ड्यूटी वाला पता नहीं, मे बी. हाँ ये ड्यूटी वाला पूरा ऐड किया है. द क्लॉज के वॉज एडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ओके 86 अमेंडमेंट. कौन था 86 वाला अमेंडमेंट? मतलब 86 वाला नंबर एडिट किया है, मतलब उसमें बहुत सारे आगे उन्होंने एडिशन करते गए. मतलब पहला एडिट किया कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको बोलेंगे फर्स्ट अमेंडमेंट. फिर आगे पढ़ते गए, फिर और एक एडिट किया सेकंड अमेंडमेंट. वैसा करके जाते गए. मतलब इट इज रिक्वायर्ड टू मॉडिफाई, कीप मॉडिफाइंग. नया नया चीज आता रहता है, तो क्या करोगे? बरोबर है. अभी जैसे पहले क्या था अपना, अभी मैं भी तो अमेंडमेंट करता ही हूँ ना, बरोबर है. पहले हम लोग खाली टेस्ट ले रहे थे, बरोबर है. फिर आप पढ़ के नहीं आ रहे थे, करेक्ट. फिर व्हाट हैपन, फिर मैंने अमेंडमेंट किया कि भाई अभी ओरल भी लूंगा. फिर आप लोग ओरल भी ऐसे विदाउट पढ़े आ जाते थे. फिर मैंने और अमेंडमेंट किया, तीसरा अमेंडमेंट 3 कि अगर रॉन्ग लिख के मतलब गलत लिखोगे तो 20 बार लिखना पड़ेगा. ओके
तो अमेंडमेंट, फिर 14 अमेंडमेंट ऐसा रहेगा कि अभी आपको पेरेंट्स के लिए भी ना आना नहीं है क्लास में, 14 अमेंडमेंट, तो वो इट इज रिक्वायर्ड, टाइम के हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ता है लॉ एंड ऑर्डर को, बराबर है, वैसा है सीन। तो इसको अमेंडमेंट का समझ लेना, के करके क्लॉज ऐड किया था उन्होंने, आई डोंट नो, नहीं पूछेंगे शायद, डोंट वरी ऑन दिस। हाँ, ड्यूटी पूछेंगे, काइंड ऑफ ड्यूटी दे विल आस्क। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, मतलब व्हाई यू वांट टू फॉलो ऑल दी ड्यूटीज, क्या फायदा होगा भाई, क्यों करूं मैं ऐसा, क्यों क्लीन रखूं सिटी को, क्यों दूसरे को क्यों वुमन को रिस्पेक्ट दूं, बराबर है, क्यों मैं नेशनल इंडिया के लिए या अपने देश के लिए मैं खड़ा हो जाऊं कभी भी जरूरत पड़ेगा तो, और क्यों मैं हेरिटेज को रिस्पेक्ट दूं, क्यों उसको नुकसान नहीं पहुंचाऊं, तो ये सब है। टू मेक द सिटीजन अवेयर ऑफ देयर सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन, तो मतलब आपका ऑब्लिगेशन मतलब आपको क्या करना है, ठीक है, आपकी आपकी क्या ड्यूटी, आपको क्या करना चाहिए। ओके, बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट आपके लिए बहुत सारा चीज करती है, तो आपकी जवाबदारी है, ठीक है, कुछ करने के लिए, सोशल एंड इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये ड्यूटी आपको लिख के दे दी, ये करना है, ठीक है। टू वांट देम टू डू एंड नॉट टू डू सर्टेन थिंग, तो आपको बोला ये करो ये नहीं करो, बराबर है, ऐसा करके उन्होंने बोला है ये चीज करनी है, किसको हार्म मत पहुंचाओ, ठीक है, सबको रिस्पेक्ट दो, ये नहीं करना ये करना है, इन द इंटरेस्ट ऑफ देयर कंट्री, फेलो सिटीजन एंड देमसेल्फ। मतलब क्या होता है, अभी भी आपने देखा रहेगा, यू नो, वेरी हॉरिबल थिंग, सम वन मेजर वाज देयर, वन यू नो, वन मिलिट्री में कोई बड़ा पोजीशन वाला बंदा था, तो वो व्हाट ही यूज्ड टू डू, आई थिंक मिलिट्री में या समवेयर एल्स, तो वो क्या करता था, ही यूज्ड टू शेयर आवर इंफॉर्मेशन टू अदर कंट्री, राइट, मतलब एनिमी को डेटा शेयर कर रहा है, अभी भाई वो उसके ऊपर ट्रस्ट करके, मतलब ऑब्वियसली ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे, मतलब हाउ डू वी गो हेड, अभी मुझे किसी पे चढ़ाई करना है तो मुझे तो अपनी टीम को बताना पड़ेगा ना, नहीं तो मैं कैसे आगे लड़ाई करूंगा। तो उसको बता दिया तो वो सामने फोन करके बोल देता है कि भाई देख, हम ये तारीख को है ना इतने लोग लेके हम आपके ऊपर मतलब अटैक करने वाले हैं, ऐसा शेयर कर दिया, वो तो बंदा अलर्ट हो जाएगा फिर तो, ऐसा भी होता है, यू नो, स्टिल हैपनिंग, ऐसा सब फंडा है। कितना प्रॉब्लम होगा गवर्नमेंट को मैनेज करने के लिए, जस्ट इमेजिन कितना बड़ा नुकसान हो सकता है अपने को। तो टू वार्न देम, मतलब ये चीज नहीं करना है आपको, ओके, इन कंट्री के फेवर। ये सब लोग करते क्यों है ऐसा? भाई बहुत सारे रीजन है यार, वो तो एक अलग ही मैं बताऊंगा वो क्यों कर रहे थे वो, आई विल टेल यू, बट सम अदर रीजन है। अगर पैसा हो, मतलब पैसे के लिए करते हो तो फिर सारे गवर्नमेंट को आर्मी का पैसा बढ़ा देना चाहिए ना। नहीं है, पैसा दिया हुआ है, देखो देखो सब एक तरीके नहीं रहते हैं ना, देखो हर एक का मोटिव अलग है, ओके, वो एक केस जो मैं अभी बोल रहा हूँ ना, वो रियल केस हुआ है, अभी जस्ट हुआ 6-12 महीने पहले की बात है, बट अदरवाइज यू नो दूसरा भी रीजन है, पैसा भी है, फिर उनको वो हनी ट्रैप वाला सीन था। हाँ ये भाई अर्जुन करंट अफेयर में बहुत खतरनाक है, करेक्ट बोला, एकदम राइट वर्ड है। तो वो एक था, देन दूसरा पैसे के लिए भी होता है, कभी कभी क्या होता है कि भाई देखो इंटरनल कुछ प्रॉब्लम है, उसको प्रमोशन चाहिए था, ठीक है, ही वांट्स टू बिकम सम लेवल पे जाना है उनको, अभी गवर्नमेंट ने नहीं दिया, अभी सबको तो नहीं दे सकते ना, अभी विराट कोहली को कैप्टन बनना है, अभी 12 लोग है, सबको ही कैप्टन बनना है, तो क्या होगा, कैप्टन तो एक ही बन सकता है भाई, सबको विकेट कीपिंग करना है, पॉसिबल नहीं है, एक ही विकेट कीपर हो सकता है, तो 10 लोग नाराज हो जाएंगे, बरोबर है, तो 10 में से एक ऐसा निकलेगा जो आपका डेटा शेयर कर देगा, फिर गवर्नमेंट उसके लिए कुछ नहीं कर सकते बेचारे, क्या करेंगे। सो ये सब फॉलो करना है, एट द एंड क्या है, ये सब चीज करोगे देन सबके इंटरेस्ट में है ना वो चीज, तो अल्टीमेटली वो तो जेल में जाता है बाद में पकड़ा गया तो। टू प्रोटेस्ट एंड अवेकन द पीपल टू देयर कल्चरल हेरिटेज, मतलब उसको प्रोटेस्ट करना है, ठीक है, और आपको ध्यान रखना है अल्टीमेटली कल्चरल हेरिटेज, आपकी जो भी कल्चर है उसको ध्यान रखना है, संभालना है, दूसरे का भी संभालना है। टू टेम द अनरूली एलिमेंट इन सोसाइटी, मतलब ऐसा कुछ भी गलत हो रहा है, गलत इश्यू हो रहा है, गलत बंदे हैं, उसको दबाना है, टेम देना है, उसको रिस्ट्रिक्शन में रखना है, ये सब करना है अपने को अल्टीमेटली फॉलो। टू स्ट्रेंथन नेशनल हार्मनी एज दे स्टीर अप पेट्रियटिज्म, मतलब देशभक्ति, आप देश भावना आपको जगा के रखना है, और हर एक चीज अपना देश की फेवर में है कि नहीं वो चेक करो, अगर है तो करो, नहीं तो नहीं करो, बस।